हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री के अंदर हमने एक लेक्चर के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाने की विधियां हैं, चाहे आपसे हेलो एरिन पूछा हो, चाहे हेलो एल्केन पूछा हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे आपका फिनॉल हो, या ईथर हो, या एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एमीन, जितने भी आपकी बनाने की विधियां बोर्ड एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं, उन सभी को हमने कंप्लीट करा दिया है वन टाइम। उसके बाद परीक्षण और उसके बाद प्रयोगशाला विधि, तो अभी टॉपिक और बचे हुए हैं। फिर बीच बीच से हम टॉपिक को लेकर आएंगे केमिस्ट्री के अंदर। और फिजिक्स के अंदर की कहानी है कि हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। लगभग में 3 या 4 दिन की क्लास और है। 4 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी फिजिक्स को फाइनल कर लेंगे। हर हालत के अंदर फिजिक्स को ये फाइनल करेंगे। उसके बाद 2023 के न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को कराने का टारगेट रहेगा। फिर लगातार न्यूमेरिकल्स ही कराएंगे, और जितने भी बीच बीच से प्रश्न बने जा रहे हैं ये, और आपका जो पेपर आया हुआ है मॉडिफाई, उन मॉडिफाई पेपर को भी मुझे करा देना है। चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और जैसा कि आज के जो टारगेट है, आज का हमारा टारगेट है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। इसके अंदर एक प्रश्न बेटा निश्चित बनता है 3 नंबर का। तो आप लोग सूक्ष्मदर्शी और एवं दूरदर्शी में, या तो आपसे सूक्ष्मदर्शी के अंदर पूछा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है दूरदर्शी के अंदर परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी, और इनकी हमें निकालनी होती है आवर्धन क्षमता। क्या निकालनी होती है? आवर्धन क्षमता। तो यहां से एक प्रश्न बेटा निश्चित आता है, और बालक सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आवर्धन क्षमता निकालने में। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहला टारगेट है हमारा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी में। पहला पढ़ेंगे संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से आपसे पूछा जाए, बता भैया सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देख सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं बेटा किस तरीके से। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका दूरदर्शी है, दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म की वस्तुओं को देखने के लिए। और सूक्ष्मदर्शी में मान लिया जाता है कि वस्तु कहां रखी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। मान लिया जाता है भाई वस्तु कहां रखी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। क्लियर? अब इसमें क्या होता है? इसमें 2 लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 2 लेंस होंगे, दोनों उत्तल होंगे। यह भी ध्यान रखना है, दोनों के दोनों लेंस बेटा कैसे होते हैं? उत्तल लेंस होंगे। कैसे होंगे? उत्तल लेंस होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक लेंस बड़ा होता है अधिक फोकस दूरी का, और बड़े द्वारक का लेंस होगा एक कम फोकस दूरी पर छोटे द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस होता है। अब एक वस्तु की तरह कार्य करता है, वस्तु की ओर होता है, तो एक बेटा नेत्र का यानी आंख की ओर होता है। अब आंख की ओर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होगा और वस्तु की ओर कौन सा होगा? तो आप लोगों ने देखा होगा जो लैब में जो परीक्षण करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह सैंपल करते हैं, तो आप लोग देखते हैं वो सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग करते हैं। आंख की ओर होता है वो बड़ा लेंस होता है, बड़े द्वारक का अधिक फोकस दूरी का लेंस होता है, जबकि वस्तु की ओर जो लेंस होता है वह छोटा लेंस होता है, छोटे द्वारक व कम फोकस दूरी का। क्लियर? तो वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसे अदृश्यक लेंस बोलते हैं, और आंख की ओर जो लेंस होता है उसे क्या बोलेंगे? नेत्र का लेंस बोलते हैं। चलते हैं अब चित्र की ओर। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हम किस तरीके से इसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है। देखो यहां पर सबसे पहले एक कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस लेंगे। कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस, यह इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? यहां पर ये इसका फोकस हो जाएगा, प्रथम फोकस ये प्रकाशिक केंद्र। वस्तु कहां रखी होगी? पहले वस्तु कहां रखी होगी? पहले वाले लेंस में बेटा यहां पर जो वस्तु रखी होती है वह फोकस से कुछ पीछे, जो फोकस होता है फोकस से थोड़ा सा पीछे रखेंगे वस्तु को। और जब फोकस से थोड़ा सा पीछे रखेंगे वस्तु को, तो यहां पर ये रखी हुई है वस्तु AB। क्लियर? अब पहली किरण क्या होगी? जहां वस्तु रखी होगी पहली किरण क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं।
तो पहली किरण को बेटा किसके समांतर डालेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। और जो किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह कहां से होकर जाएगी? वह द्वितीय फोकस से होकर। कहां से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर। क्लियर? पहली कहानी समझ में आई। दूसरी बेटा प्रकाशित किरण। अब मुझे क्या चाहिए भैया? इसका प्रतिबिंब चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रतिबिंब। तो मुझे दूसरी किरण भी डालनी होगी। अब दूसरी किरण कहां से डालें? तो डालेंगे बेटा इसके प्रकाशित केंद्र से। और जो किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब जहां पर ये दोनों की दोनों किरणें काट देंगी एक दूसरे को, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अपवर्तन के पश्चात ये किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्लियर? तो ये कहां काट रही है? आप बोलोगे यहां पर काट रही है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश, यह बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। पहला पॉइंट, पहला चित्र समझे। और ये लेंस कौन सा? हमारा अभिदृश्यक। कौन सा लेंस हो गया? अभिदृश्यक लेंस। अब मतलब क्यों? क्योंकि बेटा ये वस्तु की ओर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? मैंने बताया यहां पर सबसे पहले आप बेटा एक लेंस लोगे, छोटे कम फोकस दूरी पर छोटे द्वारक का लेंस होगा जो वस्तु की ओर रखा होगा। पहले वस्तु को बेटा रखेंगे फोकस दूरी से थोड़ा सा पीछे रखेंगे, जिसका प्रतिबिंब बेटा कहां बनेगा? ए डैश बी डैश पर। ठीक है, अब इन किरणों को बेटा कहां करना? आगे की ओर ले जाना है। इन किरणों को कहां ले जाना? आगे। अब आगे यहां पर एक लेंस और होता है, वह आंख की ओर होता है, और वह बड़े द्वारक का, वह अधिक फोकस दूरी का एक दूसरा लेंस होता है जो आंख की ओर होता है। और इस लेंस को क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। इस लेंस को क्या बोलेंगे? नेत्रिका लेंस। इस लेंस को हमने बेटा क्या बोल दिया? नेत्रिका लेंस। आंख की ओर होगा। ठीक है, अब होगा क्या कहानी? यहां पर इसका प्रकाशित केंद्र बेटा हमने यहां सी दे दिया, इसका ओ नाम दे दे। क्या नाम दे दे? ओ। अब ये किरणें बेटा इसमें जाएंगी इस तरीके से, और टकराने के बाद एक किरण बेटा इस तरीके से और दूसरी किरण इस तरीके से, ये चली जाएंगी ऐसे। इधर कौन होगी? इधर बेटा आंख होगी। इधर कौन होगी? आंख। इधर कौन है? ये आंख है। ठीक है, आंख। ठीक, अब करना क्या है? अब हमें क्या करना है? हमें दंड चक्र में इस तरीके से बेटा पहले वाले लेंस को सेट करना है। पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब इस तरीके से हमें सेट करना है कि जो पहले वाले लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहले वाले लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वह दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करना शुरू करे? वस्तु का। और ये कहां हो? इस द्वितीयक लेंस के, जो नेत्रिका लेंस है, इसकी जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहले वाले लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वह दूसरे वाले लेंस के फोकस के भीतर बने। दूसरे वाले इस वाले लेंस के यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बने? फोकस के भीतर बने। तभी तो बेटा इसका बड़ा प्रतिबिंब बन पाएगा। तो यहां पर इन किरणों को हम क्या करेंगे? पीछे की ओर लेकर जाएंगे। इन किरणों को कहां ले जाएंगे? पीछे की ओर लेकर जाएंगे। और जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, वहीं पर यह प्रतिबिंब का भी क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। क्लियर? तो इस किरण को हम क्या करें? पीछे। तो यहां से एक किरण को कहां से ले जा रहे? प्रकाशित केंद्र से। एक किरण कहां से ले जाएंगे हम? प्रकाशिक केंद्र से। इस तरीके से हम एक किरण को प्रकाशिक केंद्र से डाल रहे हैं यहां पर। ठीक है, इन किरणों को हम क्या करेंगे? पीछे की ओर लेकर जाएंगे। और ये किरणें जहां पर एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब। ठीक है, वहीं पर क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पर कुछ इस तरीके से इनको पीछे की ओर खिसका रहे हैं, इसको भी पीछे की ओर और यहां पर भी इसको। और जहां पर ये एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब। ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने काटा है, ये बन गया प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब, इतनी छोटी वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर पहले यह ध्यान रखना है कि पहले वाले लेंस में, अभिदृश्य लेंस में वस्तु को रखना है इसके प्रथम फोकस के बाहर, जिसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। यही प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए बन जाएगा, वस्तु का कार्य करेगा। यही प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? ए डबल डैश बी डबल डैश पे। क्लियर? अभिदर्शक लेंस के लिए बेटा उपयोग करेंगे यूओ, वीओ और एफओ। वस्तु की दूरी को यूओ से, ऑब्जेक्टिव, वीओ प्रतिबिंब की दूरी,
एफ ओ फोकस दूरी, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट वाली, और यहां पर नेत्र लेंस के लिए बेटा उपयोग करेंगे यूई, एफ और वीई। क्लियर? ई का मतलब आइस, आंख वाली। ठीक है, अब देखो पहले वाले लेंस में यहां पर वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी यूओ, ये दूरी क्या हो जाएगी यूओ। अब बात करेंगे इस वाले लेंस का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आप बोलोगे बी डैश पर, तो बी डैश पे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी बीओ। ये किसकी दूरी हो जाएगी, बीओ प्रतिबिंब की दूरी, यानी अवदर्शक लेंस का ये क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, यहां दूरी। अब ये वाला प्रतिबिंब बेटा किसके लिए काम कर रहा है, दूसरे वाले नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, अर्थात ये वाली जो दूरी बी डैश से और ओ तक की दूरी ये यू ई हो जाएगी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब ए डैश पे बन रहा है, अर्थात ये क्या बन जाएगा, वी ई। ये क्या बन जाएगा, बी। इतनी कहानी समझनी है, ठीक है, इतनी कहानी पहले हमें चित्र में समझनी है, इस चित्र को ढंग से बनाना है। अब इसके बाद आपसे यहां पर पहले चित्र के बारे में पूछता है, अब आपसे पूछ लिया जाता है बेटा आवर्धन क्षमता बताओ। क्या पूछ लिया जाता है, आवर्धन क्षमता। तो यहां पर आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता एम बराबर कैसे निकालेंगे आवर्धन क्षमता, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण वटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होगा, यानी एम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर बना दर्शन कोण है, इसे लिखेंगे बीटा से। प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बन रहा है वो बीटा से, वस्तु द्वारा जो आंख पर कोण बन रहा है उसे हम किससे लिखेंगे, अल्फा से। किससे लिखेंगे, अल्फा से। अब यहां पर हम किसको उपयोग करेंगे, टेन को। टेन यानी बीटा इक्वल टू बराबर बेटा किसके उपयोग करेंगे, टेन बीटा के, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा के। सूक्ष्म कोण की स्थिति में टेन जीरो इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। सूक्ष्म कोण की स्थिति में टेन इक्वल टू जीरो, टेन जीरो इक्वल टू जीरो, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ऐसे साइन में हो जाता है, साइन में साइन थीटा, सूक्ष्म कोण के लिए साइन थीटा इक्वल टू किसके हो जाता है, थीटा के। ठीक है, तो यहां पर हम इसका उपयोग करेंगे, अर्थात m बराबर टेन बीटा बट्टे टेन अल्फा। अब मुझे आवर्धन निकालना है, तो मुझे पता करना होगा, मुझे निकालना होगा टेन अल्फा को, मुझे क्या निकालना होगा, टेन बीटा को, और इनके मान यहां पर लगा देंगे। ठीक है, देखो अब सबसे पहले वस्तु यह रखी हुई है बेटा, वस्तु यह रखी हुई है, और वस्तु द्वारा ये देखो ये कोण, वस्तु द्वारा बना ये कोण, आंख पर जो कोण बन रहा है, इस वस्तु द्वारा आंख पर जो कोण बन रहा है, यह कोण बेटा कौन सा कहलाएगा, अल्फा। यह कोण कौन सा बन जाएगा, अल्फा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो बेटा बीटा निकालना है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब यही बन रहा, और अंतिम प्रतिबिंब देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर देखो, त्रिभुज ए डबल डैश ओ वी डबल डैश, त्रिभुज ए डबल डैश ओ वी डबल डैश के अंदर देखो ये वाला एंगल हमको दिखाई दे रहा है, और यह बेटा कौन सा कोण हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो बीटा हो गया, बिल्कुल हो गया भाई बीटा। चलो अब सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहां माना जाता है, भैया वस्तु रखी होगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, सूक्ष्मदर्शी। देखो तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले, टेन अल्फा। तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी के अंदर, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में निकालें बेटा, ये रहा कोण अल्फा, ये वाला कोण कौन है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, कोण के और वस्तु सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहां माना जाता है, भैया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। कहां माना जाता है, सूक्ष्म कहां मानी जाती है, कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कोण के सामने वाली भुजा बेटा कौन सी हो जाएगी, आप बोलोगे कोण के सामने वाली भुजा तो लंब होती है। ठीक है, फिर बेटा 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, आप बोलोगे ये तो कर्ण हो गई।
तो बचा कौन, बचा हमारा आधार, बचा कौन, आधार। क्लियर। तो हम निकाल लेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी LAL बट्टे KKA, लंब बट्टे आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। बेटा यहां पर कोण कौन सा है, तो आप बोलोगे कोण हमारा थीटा की जगह अल्फा है, बराबर लंब वाली भुजा हमारी AB है बट्टे आधार वाली भुजा AC है। पर यहां पर जो वस्तु है सूक्ष्म स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर रखी हुई है, अर्थात tan अल्फा बराबर AB और बट्टे AC की जगह बेटा क्या लगा देंगे, D। AC की जगह क्या लगा देंगे, D। यानी हमने वस्तु की tan अल्फा निकाल लिया, पहले हमने किसको निकाल लिया, tan अल्फा। अब कहानी आती है tan बीटा निकालने की, ठीक है। अब क्या करना है, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखो अब त्रिभुज A डबल डैश O V डबल डैश। बेटा इस त्रिभुज के अंदर एक ये बीटा पहले इसके भी काम कर रहा है, लेकिन बीटा एक त्रिभुज के लिए और काम कर रहा है। अब आप बोलोगे दूसरा कौन सा त्रिभुज है, देखो यहां पर त्रिभुज O A डैश B डैश O, त्रिभुज A डैश B डैश O, इसके अंदर भी तो कौन सा बेटा काम कर रहा है, त्रिभुज बीटा। इसके अंदर भी देखो, इस त्रिभुज के अंदर भी कौन सा कोण काम कर रहा है, बीटा ही काम कर रहा है। बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी बीटा कोण यही है, छोटे वाले त्रिभुज में भी बीटा कोण यही है। तो यहां पर मतलब ये हुआ कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कौन सा आ रहा है भाई, बोलोगे आप छोटा वाला त्रिभुज आ रहा है। अब छोटा वाला त्रिभुज अंदर आएगा, मतलब इसके अंदर क्या है, समरूपता है, इसीलिए होगा इसके अंदर। तो इसलिए इस स्थिति में हम क्या लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज A डैश B डैश O, क्योंकि यह वाला त्रिभुज A डबल डैश B डबल डैश O के कैसा है, समरूप है, इसलिए छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां बेटा कौन है, A डैश, यहां कौन है B डैश, और यहां कौन है O, और ये कौन है बीटा, ठीक है। लगाओ भाई, कोण के सामने वाली भुजा आप बोलोगे लंब होती है, ठीक। ये वाला एंगल है 90 इसके सामने वाली भुजा भैया कौन सी होगी, आप बोलोगे कट। तो बचा कौन, आधार, कौन बचा, आधार। लगाएंगे भैया tan, कोण कौन सा, बीटा, बराबर लंब वाली भुजा बेटा A डैश B डैश है, लंब वाली भुजा A डैश B डैश बट्टे आधार वाली भुजा कौन है बेटा, O B डैश, आधार वाली भुजा कौन है, O B डैश, ठीक है। अब जितनी भी लेंस से इधर की दूरियां होगी सब ऋणात्मक, इस प्रकाशिक केंद्र से बेटा जिधर भी दूरियां होगी सब की सब धनात्मक, ठीक है। इस लेंस से जिधर की दूरियां सब ऋणात्मक, लेंस से इधर की दूरियां सब की सब कैसे हो जाएंगी, धनात्मक। अब देखो O B डैश, यहां पर O B डैश आप बोलोगे ये तो U भी है, पर लेंस से इधर है, चिन्ह कैसा ले लेंगे, माइनस का। तो tan बीटा बराबर A डैश B डैश बट्टे यहां पर माइनस के, और क्या आ जाएगा, UE, माइनस के कौन आ जाएगा, UE। अब यहां पर A डैश B डैश क्या है, तो आप बोलोगे पहले वाले, यहां पर देखो A डैश B डैश यहां पर कौन है कि AB वस्तु का यहां पर कौन है, प्रतिबिंब है। AB वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। तो पहले हम A डैश B डैश को निकाल ले रहे, पहले क्या निकाल ले रहे, A डैश B डैश को निकाल ले रहे हैं। अर्थात आप लोग बेटा एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है I अपॉन O बराबर B अपॉन U। लेंस के सूत्र में रेखीय आवर्धन M बराबर होता है I अपॉन O बराबर B अपॉन U। अब I क्या है, I है प्रतिबिंब की ऊंचाई, I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वट्टे O क्या है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, बराबर B क्या है, B हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, बट्टे U क्या है, वस्तु की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी। अब देखो यहां पर बेटा एक एक क्वेश्चन वहां पे निकाल चलेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहां पर I बेटा देखो, और देखो मुख्य अक्ष से जो दूरियां नीचे की ओर मिलेंगी, मुख्य अक्ष से जो हाइट नीचे की ओर मिलेगी ऋणात्मक लेनी है, मुख्य अक्ष से ऊपर वाली हाइट बेटा कैसी लेनी है, धनात्मक। ऊपर वाली हाइट कैसी लेनी है, धनात्मक। अब देखो पहले वाले देखो यहां पर लेंस पहला वाला लेंगे जिधर वस्तु रखी हुई है, क्योंकि यहां पर जो प्रतिबिंब है वो किसका बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो किसका बन रहा है, वह प्रतिबिंब बन रहा है बेटा पहले वाले लेंस का, ए बी वस्तु का। देखो तो यहां पर आई यहां पर क्या है, आई बेटा ये रहा पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब रहा आई, और बेटा यहां पर कौन है, ए डैश बी डैश,
ए डैश बी डैश। अब आप बोलोगे कि यह प्रतिबिंब तो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बढ़ रहा है, इसकी हाइट मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, चिन्ह कैसा लेंगे माइनस का, चिन्ह कैसा लेंगे माइनस का, बट्टे ओ ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कौन है आप बोलोगे ए बी है, और यहां पर मुख्य अक्ष से कैसे है ऊपर की ओर, इसलिए चिन्ह कैसा होगा प्लस का, बराबर बी, बी दूरी है, मतलब यहां पर इस ए बी वस्तु की, ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी, यहां से सी से बी डैश तक की दूरी, ये वाली दूरी कौन है आप बोलोगे बी ओ, कौन है बी ओ, पर यहां पर इस प्रकाशित केंद्र से इधर है दूरियां पॉजिटिव। उसके बाद यू, यू बेटा कौन है, तो यहां पर वस्तु रखी है, यू का मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु कहां रखी हुई है यहां पर ए पर, तो यहां से सी से ए तक की दूरी बेटा कौन हो जाएगा यू ओ हो जाएगा। चिन्ह कैसा लेंगे प्रकाशित केंद्र से इधर चिन्ह है तो यहां पर माइनस, ठीक है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, पर हमें तो ए डैश बी डैश निकालना है ना, तो ए बी ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा गुणा में, तो ए डैश बी डैश बराबर बी ओ बट्टे यू ओ, और इनटू में कौन हो जाएगा ए बी, इनटू में कौन हो जाएगा ए बी। अब इसका मान यहां पर लगा देंगे ए डैश बी डैश की जगह, तो यहां पर लगाएंगे तो देखो बेटा किस तरीके से, यहां पर tan बीटा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश की जगह लगाओगे बी ओ अपॉन यू ओ इनटू में ए बी, ये किसकी जगह लगाया, ये आपने लगाया ए डैश बी डैश, इस ए डैश बी डैश का मान यहां लगा दिया, चिन्ह यहां पर इसके आगे माइनस का है तो माइनस लगा दो, और बट्टे कौन है बट्टे में यू ई। अब इसका मान बेटा कहां लगा दो आवर्धन क्षमता के अंदर, देखो tan बीटा ये रहा, tan अल्फा ये रहा, अब हम क्या निकाल लेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। tan बीटा का वैल्यू क्या है बेटा, tan बीटा का वैल्यू है यहां पर माइनस के बीओ अपॉन यूओ इनटू में ए बी अपॉन यूई बट्टे ये tan बीटा बट्टे tan अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू बेटा ए बी बट्टे डी, ए बी बट्टे कौन हो जाएगा डी, बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, क्लियर। तो पहले बेटा इसको नोट करिए, इसके बाद आगे कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आगे कार्य कर रहे हैं, नोट करो पहले इसको। बेटा इधर ही देख लो, इसमें जगह है थोड़ी सी भी, देखो इधर, यहां से करना क्या है इधर कर दे रहा हूं, यहां से ये होगा बेटा m बराबर बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस के बीओ इनटू में ए बी, और इनटू में बेटा कौन बाहर कौन हो जाएगा डी, बट्टे अंदर बेटा गुणा करेंगे यूओ इनटू में यूई, और इनटू में कौन हो जाएगा ए बी, इनटू में कौन हो जाएगा ए बी, क्लियर। तो यहां से कौन कैंसिल हो जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर निकलेगा माइनस के बीओ अपॉन यूओ, कोष्टक में बेटा डी अपॉन यूई, कोष्टक में कौन हो जाएगा डी अपॉन यूई। तो ये इसकी क्या निकलाई आवर्धन क्षमता, ठीक है। अब दो जगह इसके प्रतिबिंब बन सकते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बन रहा है, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने बेटा अनंत पर, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने अनंत पर। तो इस केस को और कराने नोट करिए पहले बेटा, चित्र से नोट करिए बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद बेटा इसकी दो स्थितियां देख रहे हैं, पहली स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनता है, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। चलो देखते हैं, पहले स्थिति समझते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब भैया पहला केस क्या बताया हमने भैया, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, अर्थात जो अंतिम प्रतिबिंब है BO वो कहां बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, ठीक है। अब प्रतिबिंब इधर बनता है चिन्ह माइनस का, उसके बाद वस्तु, वस्तु बेटा क्या रखी होगी, वस्तु UE है, अंतिम प्रतिबिंब की बेटा वस्तु किधर रखी थी लास्ट वाले चित्र में,
लास्ट वाले लेंस में बेटा वस्तु क्या, वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा था पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बनाता, वस्तु बनाता। तो उसके लिए बेटा यहाँ पर u बराबर क्या लगाएंगे, यू ई, और f बराबर क्या लगाएंगे, एफ ई। क्लियर। तो चलते हैं लगाते लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। तो 1/f की जगह बेटा क्या लगाएंगे, एफ ई बराबर 1/b की जगह क्या लगाएंगे, माइनस के d, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रहा है। फिर माइनस के 1/u की जगह क्या लगाएंगे, u e, और चिन्ह काय का बेटा यहाँ लिया है माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/f ई बराबर माइनस के d, और माइनस माइनस प्लस 1/u ई। ये माइनस का है, दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/f ई माइनस दूसरी ओर जाके प्लस का 1/d, और बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 1/u ई। अब 1/u ई का मान इस आवर्धन के अंदर लगा दो। ठीक है। अब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस के bo अपॉन uo, माइनस के bo अपॉन uo। उसके बाद यहां पर बेटा d को क्या कर लेंगे, d इसे लिख सकते d, और इनटू में बेटा 1/, क्या लिख सकते ue, d 1/ue। अब 1/ue का वैल्यू क्या लगाएंगे, 1/ue का वैल्यू माइनस के bo अपॉन uo इनटू d। 1/ue का वैल्यू लगाएंगे 1/fe, और प्लस के 1/, कौन लगा देंगे, d। ठीक है। d का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के bo अपॉन uo, d का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d अपॉन fe प्लस d अपॉन d। क्लियर। अब यहाँ d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल एक बार, तो यहाँ बचेगा माइनस के bo अपॉन uo, कोष्टक में d अपॉन fe, और प्लस का 1। तो जब अंतिम प्रतिबिंब बेटा कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, तो उसके लिए आवर्धन क्षमता कौन होती है, m बराबर माइनस के bo अपॉन uo, कोष्टक में d fe प्लस 1। ठीक है, नोट करेंगे। इसके बाद दूसरा केस करा रहे हैं, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट बेटा यहां पर दूसरा लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तब बेटा अब अंतिम प्रतिबिंब जो अनंत पे बनेगा तो b बराबर बेटा क्या लगाएंगे, अनंत, u बराबर लगाएंगे माइनस के ue, f बराबर लगाएंगे fe। ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f की जगह बेटा क्या लगाएंगे, fe बराबर माइनस के b की जगह बेटा लगाएंगे अनंत, और माइनस 1/u की जगह लगाएंगे ue, पर चिन्ह किसका, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अनंत का मान कैसा होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/ue। अब मुझे क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता। तो m बराबर बेटा क्या होता है, m बराबर माइनस के bo अपॉन क्या लगाएंगे, uo इनटू में d, और 1/ue, 1/ue की जगह क्या लगा दें बेटा, fe, क्या लगा देंगे, fe। क्लियर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब बेटा अनंत पे बन रहा है तब आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला ये होता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं किसकी ओर, परावर्ती दूरदर्शी की ओर। ठीक है। अब हम दूरदर्शी में परावर्ती दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी को पढ़ेंगे। ठीक है। और दोनों की आवर्धन क्षमता बेटा कैसी होती है, समान होती है। उसमें दोनों की आवर्धन क्षमता कैसे होगी, दोनों के लिए बेटा किसी में एक की निकाल लो, दूसरे के लिए भाई काम कर जाती है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब दूरदर्शी में हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और एक होता है परावर्ती दूरदर्शी। जब भी आप लोग बेटा कंफ्यूज हो, अपवर्ती का मतलब अपवर्तन की घटना, और परावर्ती का मतलब होगा परावर्तन की घटना। परावर्तन की घटना किस पे होती है, दर्पण पे, और आपका अपवर्तन की घटना किसमें होगी, लेंस के अंदर। अपवर्तन की घटना किसमें होगी, लेंस के अंदर। ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि लेंस के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, अभिदर्शक लेंस के स्थान पर प्रयोग करते हैं किसका,
अवतल दर्पण का। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे वही आवर्धन क्षमता हमारे लिए उपयोग में हो जाएगी। किसके लिए? परावर्ती दूरदर्शी के लिए। तो हम इसको ढंग से समझ लेंगे और तो यहां से अपवर्ती दूरदर्शी आराम से, परावर्ती दूरदर्शी बड़े आसानी से हो जाएगी। और उसमें तो केवल चित्र ही पूछता है। तो इन तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। थ्योरी पार्टिकल्स को आप लोग बेटा पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें क्या होता है, दूरबीन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आंख की ओर होता है वह छोटा लेंस होता है और वस्तु की ओर लेंस होता है बड़ा लेंस होता है। वस्तु की ओर कैसा होता है? बड़ा लेंस होता है। और यहां पर जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे बोलते हैं अविद्रश्यक लेंस। जो लेंस आंख की ओर होता है उसी लेंस बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, देखो यहां से अब यहां पर बेटा सबसे पहले क्या करना है, एक लेंस लेना है वस्तु की ओर। ये हमारा लेंस कैसा है? बड़ा लेंस है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहां पर क्या होता है, इसमें जो परावर्ती दूरदर्शी होती है उसमें वस्तु को कहां माना जाता है भैया? अनंत पे रखी हुई है। वस्तु को कहां माना जाता है? अनंत पर। जबकि सूक्ष्मदर्शी बेटा यही वस्तु कहां मानी जाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, तो यहां पर मान लिया ये वस्तु रखी हुई है अनंत पर। ठीक है, अब अनंत से बेटा किरणें आएंगी। अब किरणों में देखो, किरणों में तो समानता होगी पर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी। किरणों में तो समानता होगी बेटा पर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी। ये किरणें बेटा पैरेलल आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। किरणें समांतर हैं परंतु मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। और ये किरणें जहां एकत्रित हो जाएंगी वहीं पर क्या बन जाता है? इनका फोकस। जहां एकत्रित होगी वहां पर क्या हो जाएगा? इनका फोकस बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये किरण बेटा इस तरीके से इसका अपवर्तन होगा ऐसे, और ये किरण यहां पर जहां पर ये एकत्रित होंगी, जहां पर ये मिलेंगी वहीं पर इनका क्या बन जाएगा? फोकस। क्लियर? अब ये लेंस हमारा कौन सा है? अविद्रश्यक है। अब अविद्रश्यक लेंस है बेटा, तो अविद्रश्यक लेंस में यहां पर ये बना प्रतिबिंब a डैश b डैश, वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर। वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर। ठीक है, और यहां पर वस्तु की स्थिति अनंत पे है, लेकिन यहां पर जहां किरणें एकत्रित हो रही वहां पर ये क्या हो जाएगा? फोकस एकत्रित हो जाएगी। तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एकत्रित हो रही तो ये फोकस दूरी है, क्योंकि ये किरणें मुख्य अक्ष के, ये किरणें समांतर है परंतु मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो जहां एकत्रित होगी भाई तो फोकस बिंदु बनेगा। क्लियर? अब इन किरणों को क्या करेंगे? आगे की ओर ले जाएंगे। इस किरण को क्या ले जाएंगे? आगे की ओर। ठीक है, अब ये आगे जाके एक आंख की ओर कैसा लेंस होता है? छोटा लेंस होता है। आंख की ओर कैसा लेंस होगा? छोटा लेंस होगा। इसके अंदर प्रवेश करा देंगे। अब ये किरणें जैसे आंख की ओर अंदर प्रवेश करेंगी तो यहां पर इस तरीके से एक किरण इधर चली जाएगी और एक किरण ये रहेगी। ठीक है, ऐसे। और ये इधर कौन है? हमारा नेत्र है। इधर कौन है? हमारा नेत्र है। ठीक है, आंख है। ठीक, अब क्या करना हमें? दंड चक्र व्यवस्था में इस तरीके से लेंस को सेट करना है कि जो पहले वाले लेंस का जो प्रतिबिंब है वह दूसरे वाले लेंस के फोकस के अंदर बने। दूसरे वाले लेंस के फोकस के अंदर बने। ठीक है, मतलब यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह दूसरे वाले लेंस के फोकस के अंदर बने। दूसरे वाले लेंस के किसके अंदर बने? फोकस के अंदर। ये इसका फोकस दूरी हो गई। इस प्रकाशित केंद्र से और इस बिंदु तक की दूरी ये क्या हो गई? फोकस दूरी हो जाएगी। तो इसके अंदर ये प्रतिबिंब बने। तो यह प्रतिबिंब फिर क्या करेगा? नेत्र का लेंस है, इस नेत्र का लेंस के लिए किसका काम करना शुरू कर देगा? वस्तु का काम करना शुरू कर देगा। पहले वाले लेंस का जो प्रतिबिंब है वह दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करना शुरू कर देगा? वस्तु का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और यहां बिंदु O से B डैश तक की दूरी, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी UE। क्या हो जाएगी? UE। अब ये किरणें बेटा, इन किरणों से जहां पर जाके मिलेंगी, काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से किरण को डालना शुरू करते हैं। तो यहां पर ये डाल दिया हमने बेटा अभिलंब, एक किरण प्रकाश केंद्र से डालिए। ठीक है, और इन दोनों किरणों को पीछे जहां पर ये किरणें आपस में एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब। वहीं पर क्या बन जाएगा बेटा? इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर पीछे की ओर लेकर जाएंगे, इसको भी पीछे की ओर लेकर जाएंगे, इस किरण को भी बेटा क्या करेंगे? पीछे की ओर खिसकाएंगे। जहां पर ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर क्या बन जाएगा? इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, और कहां काट रही है? यहां काट रही है, तो इनका प्रतिबिंब बेटा बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक,
अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ये बना और उसका प्रतिबिंब बेटा इतना बड़ा बना दिया। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है और इस प्रतिबिंब का भी इतना बड़ा प्रतिबिंब ये बन गया। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, पर हमसे बेटा आवर्धन क्षमता, अब ये दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी बीई, ये वाली दूरी कौन सी बन जाएगी, बीई। अब हमसे क्या पूछा है, आवर्धन क्षमता, क्या पूछिए, आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा, बीटा बट्टे अल्फा, अर्थात बीटा इक्वल टू बेटा किसके हो जाएगा, tan बीटा के, अल्फा इक्वल टू किसके मान लिया जाएगा बेटा, tan अल्फा के। ठीक है, अब देखो यहां पर वस्तु इधर रखी हुई है तो वस्तु द्वारा ये कोण जो भर रहा है ये कोण कौन सा हो जाएगा, अल्फा। क्लियर। अब वस्तु इधर कितनी दूरी पर रखी है स्थिति नहीं बता सकते हैं, पर हमें पता है कि बेटा सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये वाला बेटा कोण कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण कौन सा हो जाएगा, बीटा। तो अंतिम प्रतिबिंब बेटा a डबल डैश b डबल डैश बन रहा, तो a डबल डैश b डबल डैश o, इस त्रिभुज के अंदर ये तो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा, तो ये वाला कोण कौन सा बन जाएगा, आप बीटा। पर इसके अंदर बेटा ये कौन सा कोण है, कौन सा त्रिभुज मिल गया, छोटा, और छोटा त्रिभुज इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर क्या है, समरूपता है। क्लियर। तो अब निकालते हैं, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, a डैश b डैश c में, त्रिभुज a डैश b डैश c में, और त्रिभुज a डैश b डैश c में क्या होगा, त्रिभुज निकाल लो बेटा बाहर, त्रिभुज बाहर निकाल लो, बिल्कुल आसान से करेंगे। a डैश b डैश और बेटा ये कौन है, हमारा c है, ये कोण बेटा कौन सा, अल्फा। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कौन सी होती है, आप बोलोगे लंब होती है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आप बोलोगे कर्ण होती है, तो बचा बेटा कौन, आप बोलोगे आधार। कौन बचेगा, आधार। ठीक है, तो बेटा लगा दो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब वाली भुजा कौन सी है, तो आप बोलोगे a डैश b डैश बट्टे आधार वाली भुजा कौन सी है, आप बोलोगे cb डैश। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कोण कौन सा है, कोण आप बोलोगे अल्फा, कोण कौन सा, अल्फा। तो यहां से हमने निकाल लिया बेटा कोण, हमने निकाल लिया tan अल्फा। और आगे हल करना चाहोगे तो cb डैश क्या है, fo, cb डैश क्या है, fo, प्रकाशित केंद्र से दूरी इधर है, इसलिए चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस, तो tan अल्फा बराबर a डैश b डैश बट्टे क्या हो जाएगा बेटा, fo, क्या हो जाएगा, fo। क्लियर, यहां से हमने निकाल लिया tan अल्फा। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, tan बीटा। क्या निकाल लेंगे, tan बीटा। तो अब tan बीटा कहां मिलेगा, तो त्रिभुज a डैश b डैश o के अंदर, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये छोटा वाला त्रिभुज है, मतलब इसके अंदर क्या है, समरूपता है, इसलिए छोटे वाले त्रिभुज को लेकर हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज a डैश b डैश o में देखो त्रिभुज बेटा भाई निकालो, त्रिभुज बिल्कुल बाहर निकालो इस तरीके से। ये कोण बेटा बीटा है, ये O पॉइंट हो गया, ये B डैश और ये A डैश। अब देखो कोण के सामने वाली भुजा बेटा कौन होती है, आप बोलोगे लंब होगी, फिर 90 अंश के सामने वाली भुजा आप बोलोगे ये तो कर्ण हो गई, तो बचा कौन, तो बचा हमारा आधार। ठीक है, बचा कौन, हमारा आधार। अब लगा देंगे बेटा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर आधार a डैश b डैश बट्टे, सॉरी लंब a डैश b डैश बट्टे आधार हो जाएगा o b डैश। अब o b डैश क्या है, तो आप बोलोगे o b डैश हमारी वस्तु की दूरी होगी, o से b डैश तक की दूरी वस्तु की दूरी कौन है, u ही, पर प्रकाशित केंद्र o से बेटा इधर है, चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस का। कैसा लेंगे, माइनस का। ठीक है, अब करना क्या है, बस tan अल्फा tan बीटा निकाल लिए है, आवर्तन क्षमता निकाल ले रहे हैं। आवर्तन क्षमता tan बीटा बट्टे क्या हो जाएगा, tan अल्फा। tan बीटा का वैल्यू बेटा कहां है, tan बीटा का वैल्यू यही निकाल दे, तो a डैश b डैश बट्टे माइनस के ue बट्टे tan अल्फा का वैल्यू लगाओ। tan अल्फा का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे a डैश b डैश बट्टे fo। बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा, अर्थात m बराबर निकलेगा, fo ऊपर पहुंच जाएगा, fo बट्टे ue, पर चिन्ह बेटा यहां पर कैसा हो जाएगा, माइनस का। क्लियर, तो यहां पर हमने किसकी निकाली, आवर्धन क्षमता निकाली। ठीक है,
अब दो स्थिति इसमें भी बनेगी। पहला कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहां डी दूरी पे बन रहा है, डी दूरी पर, और दूसरा ये किरण अगर आप समांतर कर दोगे, ये किरण कैसे कर दोगे, समांतर कर दोगे तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो दो केस हम देखने वाले हैं, नोट करिए, पहले इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब केस देखो। पहला केस बन रहा है फर्स्ट केस, क्या है कि भैया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, यानी बी बराबर बेटा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और प्रतिबिंब बेटा इधर बन रहा है चिन्ह माइनस का, एफ बराबर एफ ही, और यू बराबर बेटा क्या लेंगे, यू ही, और चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस, वस्तु के लिए, क्योंकि फोकस दूरी उधर उसकी हो जाएगी। लेंस का फॉर्मूला, लेंस के सूत्र से क्या होगा बेटा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/q, 1/f की जगह बेटा f ही बराबर 1/b की जगह माइनस के d, माइनस 1/u की जगह माइनस के u ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/f ही बराबर माइनस के d, माइनस के 1/d, 1/d, माइनस माइनस प्लस 1/u ही। अब माइनस का 1/d है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/f ही प्लस का 1/d बराबर हो जाएगा 1/u ही। अब मुझे क्या निकालनी है, आवर्धन क्षमता, m बराबर फॉर्मूला है माइनस के FO अपॉन कौन है, UE। अब UE का वैल्यू लगा दो, तो FO माइनस के 1/UE का वैल्यू लगा देंगे, 1/UE का वैल्यू FE प्लस 1/D। क्लियर। अब यहां से करना क्या है, अगर मुझे बेटा यहां से किसको कॉमन लेना है, अगर मान लो मुझे FP को कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेना है, FP को, तो आप बोलोगे कि यहां पर FP कॉमन ले लेंगे तो यहाँ FP बचेगा, यहाँ पर कौन बचेगा, केवल एक बचेगा, पर यहाँ तो FP है नहीं, तो यहाँ ऊपर कौन आ जाएगा, FP, और बट्टे कौन हो जाएगा, D। क्लियर। और जब आप FP का इसके अंदर गुणा कर दोगे, भाग कर दोगे, तो 1/FP इंटू में 1/FP, तो FP से FP कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में बन रहा है, तब आवर्धन क्षमता ये रही। दूसरा केस ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो B बेटा कहां हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, B अनंत हो जाएगा, F बराबर F ही रहेगा, और U बराबर बेटा माइनस के U ही। लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f की जगह f ही बराबर 1/b, b की जगह अनंत माइनस 1/u की जगह माइनस के u ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अनंत का मान क्या होता है, अपरिभाषित, तो इसे छोड़ देंगे, तो 1/ प्लस के 1/u ही लगा देंगे। आवर्धन क्षमता m बराबर लगाएंगे, m बराबर लगाएंगे, m बराबर होता है FO अपॉन माइनस के FO अपॉन UE, 1/UE, और 1/UE की जगह क्या लगा देंगे, FE। ठीक है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब बेटा अनंत पे बनता है तब फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तब फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा एक और रह गया है, वह रह गया है हमारा कौन सा, परावर्ती दूरदर्शी, तो उसका भी चित्र समझ लीजिए, और थ्योरी पार्टिकल्स बेटा आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, थ्योरी पार्टिकल्स को क्या बताया, आप लोग उसकी लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, नोट करें इसको। इसके बाद बेटा अब इस प्रकाश की चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण बस लास्ट ये हेडिंग बची हुई है, परावर्ती दूरदर्शी, और इसी के साथ हमारा परावर्ती दूरदर्शी कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होंगी, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, और जितना आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और जैसा कि लगातार हमारी क्लास है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की निरंतर पढ़ रही है, तो चिंता ना करिए, हमने फिजिक्स का वादा किया था 10 तारीख तक कंप्लीट करने के लिए, तो फिजिक्स हमारी 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। 20 दिन लगातार हम फाइट करेंगे न्यूमेरिकल्स का, और लास्ट पेपर तक, क्यों 20 दिन न्यूमेरिकल्स के बाद फिर लास्ट के लगभग में 5 से 6 दिन, जब तक हमारा पेपर नहीं होगा तब तक एक अंतिम प्रहार नामक सीरीज चला देंगे, और उसमें आपको बीच बीच से क्वेश्चन जहां से जैसे मुझे लगेगा उस टाइप के जहां से संभावित प्रश्न हैं, लगभग 2022 तक के जैसे भी प्रश्न बने हुए उन सभी को हम कंप्लीट करा देंगे। और केमिस्ट्री भी यही केमिस्ट्री का हल करने वाले हैं, चिंता ना करिए। बस आप लोग, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोग
टारगेट, अपने टारगेट को अचीव करें, और ऐसा नहीं बहुत अच्छा टारगेट, कम से कम 90 प्लस तो बेटा आप लोगों को नंबर बनने चाहिए। एक ईमानदार से अगर मेहनत करोगे तो 90 प्लस नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, वो इतना बेटा हार्ड पेपर नहीं आता है, पेपर इजी आता है। बस आप लोगों को जब पेपर हल करने के बैठना होता है तो एक पॉजिटिव थिंकिंग माइंड के साथ बैठना होता है। जो प्रश्न आए पहले उनको करिए, फिर उसके बाद जो प्रश्न छूट रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो उनकी जगह बेटा प्रश्न करिए, छोड़ के नहीं आइए। तो ये हम लास्ट में बताएंगे चल के, इसकी कहानी हम बेटा कहां बताएंगे, लास्ट में चल के आपको हर पैटर्न बताएंगे, कैसे कॉपी लिखनी है, किस तरीके से आपको बेटा राइटिंग लिखनी है, किस तरीके से क्या करना है। बस आप लोग लगातार अंतिम क्षण तक हम आपके साथ हैं। जब तक हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम आपके सामने हैं। और 15 तारीख के बाद हम आ रहे हैं लाइव क्लास के साथ। अब हम 15 तारीख के बाद आप लोग वेट करिए, हम 16 तारीख को आपको लाइव क्लास के साथ मिलेंगे। और ऐसा नहीं, कम से कम 4 से 5 घंटे एवरीडे लाइव क्लास के साथ रहेंगे। बस इसके लिए आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा बेटा अगर इसके अंदर कमेंट कर देंगे तो हम बेटा लाइव क्लास बहुत जरूर लेकर आएंगे। और अगर आप लोग बेटा लाइव क्लास का अगर इसके अंदर कमेंट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं बेटा इस लास्ट टॉपिक की ओर। क्या है परावर्ती दूरदर्शी? परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, अवदृश्य के स्थान पे बेटा प्रयोग किया जाता है दर्पण का, क्योंकि परावर्तन की घटना है। तो यहां पर इसमें क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होता है। इसके बाहरी पृष्ठ पे हमने पॉलिश कर दी। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। यहां पर ये ध्रुव रहा। अब क्या करेंगे, मान लिया यहां पर वस्तु रखी हुई है, यहां पर कौन रखी हुई है, वस्तु ए बी। अब इसका हमें क्या करना है, देखो यहां से दो किरणें आ रही है पैरेलल, दो किरणें समांतर आ रही है, दर्पण से टकराएंगी। दर्पण से टकराएंगी तो ये किरणें पार नहीं जा पाएंगी, इनका होगा परावर्तन। और परावर्तन होगा तो कुछ इस तरीके से। आगे बेटा एक 45 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक समतल दर्पण लगा हुआ है। अब समतल दर्पण लगा हुआ है बेटा, तो इससे किरणें फिर टकराएंगी, और टकराने के बाद फिर से क्या होगी, परावर्तित, ये इस तरीके से। और जहां काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनाए गए, जहां पर ये किरणें काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। पर ये किरणें आगे जाकर एक लेंस के अंदर प्रवेश करेंगी। उस लेंस का नाम है नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस है? नेत्रिका लेंस है। क्लियर? अब ये किरणें इस तरीके से, अब हम इस पे डाल दे रहे बेटा एक लंब, इसका यहां पर ये जहां काट रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए, यही प्रतिबिंब क्या बनेगा, नेत्रिका लेंस के लिए बन जाता है वस्तु का कार्य। किसका कार्य करना शुरू कर देता है, वस्तु का। अब इन किरणों को बेटा क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इधर किरणें नहीं मिलेंगी, इन किरणों को पीछे क्यों ले जाएंगे, और जहां पर ये किरणें आपस में मिलेंगे, जहां पर ये किरणें आपस में मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब। जहां पर ये किरणें आपस में मिल जाएंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा बेटा, प्रतिबिंब। क्लियर? कुछ इस तरीके से पीछे की ओर इनको ले जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से, और जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो ये रहा इसका चित्र, किसका, परावर्ती दूरदर्शी का। तो इस चित्र को भी बेटा आप लोग तैयार करना है, और ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप लोगों को थोड़ी बहुत इनकी बेटा थ्योरी पार्टिकल्स को आप लोगों को पढ़ लेना है। उम्मीद है क्लास आप लोगों को बेटा पसंद आई होगी। अब अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।